नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बोलती कहानियां पर। आज हम भाई दूज की कथा सुनेंगे, जो भाई बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक है। इस पर्व का महत्व न केवल हमारे परिवारों में, बल्कि भारतीय संस्कृति में भी गहरा है। आइए जानते हैं भाई दूज की यह पौराणिक कथा और इस दिन की विशेषताएं। यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं, अपनी प्यारी बहन यमुना जी से मिलने आए। यमुना जी ने अपने भाई का स्वागत बड़े उत्साह से किया। वह उनके लिए विशेष पकवान बनाने में जुट गईं, जैसे चिरौंजी की खीर, लड्डू और भुनी हुई मूंगफली, ताकि अपने भाई को अपनी स्नेह और देखभाल का उपहार दे सकें। यमराज ने जब यमुना जी के हाथों का बना भोजन चखा, तो उसकी सादगी और स्वाद से अभिभूत हो गए। उन्होंने कहा, बहन, तुमने मेरे लिए जो प्रेम और अपनापन दिखाया है, वह अनमोल है। यह भोजन नहीं, तुम्हारे स्नेह का प्रसाद है। खुशी खुशी यमुना जी ने अपने भाई के लिए पूजा की और कहा, भैया, आज मैं आपसे एक आशीर्वाद चाहती हूँ। ऐसा आशीर्वाद जो हर बहन को अपने भाई की सुरक्षा और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करने का अवसर दे। यमराज ने उसकी यह इच्छा समझते हुए कहा, बहन, भाई बहन का रिश्ता केवल इस जन्म का नहीं, बल्कि आत्मा का भी है। यह पर्व अब से सभी बहनों को अपने भाइयों की रक्षा का आशीर्वाद देने का अवसर देगा। जो भी बहन इस दिन अपने भाई का तिलक करेगी, उसके भाई की आयु लंबी होगी और वह हर संकट से सुरक्षित रहेगा। इससे जुड़ी एक और कथा लोकप्रिय है। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी माँ थी, जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। उसकी बेटी की शादी हो चुकी थी, लेकिन उसके बेटे एक अजीब संकट का सामना कर रहे थे। जब भी किसी बेटे का विवाह होता, तो मंडप में फेरे लेते समय एक नाग आता और बेटे को डस लेता, जिससे उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती और उसकी नई दुल्हन विधवा हो जाती। इस तरह एक एक करके उसके 6 बेटे मृत्यु को प्राप्त हो गए। अपने बेटों को खोने के दुख में बूढ़ी माँ रो रो कर अंधी हो गई थी। अब केवल उसका 7वां बेटा बचा था और भाई दूज का त्योहार आने को था। भाई दूज के अवसर पर 7वें बेटे ने अपनी बहन के पास जाने की ठानी। मां से विदा लेकर वह अपनी बहन के घर चल पड़ा। उधर बहन को जैसे ही यह खबर मिली कि उसका भाई उससे मिलने आ रहा है, वह खुशी से फूली न समाई। वह पड़ोसन के पास जाकर उत्सुकतावश पूछने लगी, अगर कोई बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या पकाना चाहिए? पड़ोसन उसकी प्रसन्नता से जलन महसूस कर रही थी और तंज भरे स्वर में कह दिया, दूध से रसोई लीप और घी में चावल पका। बहन ने बिना सोचे समझे वही किया, जिससे भोजन अधूरा और बेस्वाद बना। रास्ते में भाई को एक सांप मिला। सांप ने उसे रोककर कहा, मैं तुम्हारा काल हूं और तुम्हें डसने आया हूं। भाई ने विनती की, मुझे अपनी बहन से मिलकर तिलक करा लेने दे, फिर तू मुझे डस लेना। सांप को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। तब भाई ने कहा, तुम मेरे झोले में बैठ जाओ, जब मैं तिलक करवा लूं तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने सहमति जताई और भाई के झोले में बैठ गया। भाई जब बहन के घर पहुंचा, तो दोनों एक दूसरे को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। भाई ने बहन से जल्दी से भोजन देने को कहा, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। बहन ने दूध से लीपी हुई रसोई और घी में अधपके चावल परोस दिए। भाई ने देखा तो समझ गया कि बहन से गलती हो गई है। उसने बहन को बताया, पगली, कहीं घी में चावल पके हैं या दूध से रसोई लीपी जाती है? गोबर से रसोई लीप और दूध में चावल पका। बहन ने वैसा ही किया और तब जाकर भाई ने भोजन किया। भोजन के बाद भाई को नींद आने लगी। उसी बीच बहन के बच्चे खेलते हुए मामा से उपहार के बारे में पूछने लगे। भाई के पास तो कुछ नहीं था। उसने झोला बच्चों को दे दिया। बच्चे जब झोला खोलने लगे, तो उसमें से एक सुंदर हीरे का हार निकला। भाई ने यह हार बहन को भेंट कर दिया। बहन ने पूछा, भैया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम मेरे लिए इतना सुंदर हार लाए हो? भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन, यह तुम्हें ही पसंद आया है, तो तुम रख लो। अगले दिन भाई ने विदा लेने की इच्छा जताई, तो बहन ने प्रेम पूर्वक लड्डू बनाकर भाई के लिए डिब्बे में रख दिए और उसे विदा किया।
भाई चलते चलते थक गया और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। उधर बहन के बच्चों को जब भूख लगी तो माँ से वही लड्डू मांगे। माँ ने कहा कि लड्डू खत्म हो गए हैं, तो बच्चे बोले, मामा के लिए जो बनाए हैं वही दे दो। माँ ने उन्हें बाजरे के पिसे हुए आटे का झूठन खाने को कहा। बच्चों ने जब चक्की में जाकर देखा तो वहां नाक की हड्डियां पड़ी थीं। वे घबराकर माँ को बताने गए। यह सुनते ही माँ घबरा उठी और भाई को बचाने के लिए दौड़ पड़ी। रास्ते भर वह सबसे पूछती गई, किसी ने मेरा भाई देखा है? किसी ने मेरे गैल बाटोई देखा है? एक व्यक्ति ने उसे बताया कि कोई व्यक्ति पेड़ के नीचे सोया हुआ है। वह भागती हुई वहां पहुंची और भाई को नींद से उठाते हुए कहा, भैया, कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए? भाई ने कहा, ये रहे तेरे लड्डू, मैंने नहीं खाए हैं। बहन ने चुपचाप लड्डू रखे और भाई से कहा, अब मैं भी तेरे साथ चलूंगी। भाई की रक्षा का प्रयास रास्ते में चलते चलते बहन को प्यास लगी और भाई ने उसे दूर पेड़ों की ओर इशारा करके पानी पीने को कहा। पानी पीते हुए बहन ने देखा कि एक जगह 7 शिलाएं गड़ी हैं और एक शिला बिना गड़ी हुई है। उसने एक बूढ़ी महिला से इसका कारण पूछा। बूढ़ी ने बताया, यह शिलाएं एक बूढ़ी माँ के बेटों की हैं जो विवाह के मंडप में मारे गए। जब उसका 7वां बेटा भी मरेगा तो यह 7वीं शिला भी गाड़ दी जाएगी। बहन यह सुनते ही समझ गई कि ये शिलाएं उसी के भाइयों की हैं। उसने उपाय पूछा और बूढ़ी महिला ने उसे अपने भाई की रक्षा का तरीका बताया। तब बहन अपने भाई को बचाने के लिए हर मौके पर अपनी सूझबूझ का उपयोग करने लगी। विवाह की रस्मों में वह खुद आगे बढ़ने लगी। सहारा पहनने, घोड़ी पर बैठने और दरवाजे के नीचे से निकलने की हर रस्म में उसने अपनी जगह ली ताकि उसके भाई को कोई हानि न हो। जब फेरे शुरू हुए तो दुल्हन ने नाग को एक लोटे में बंद कर दिया और नागिन को बुलाकर अपने पति की रक्षा के लिए नागिन से समझौता किया। उसने नागिन से अपने सभी मृत जेठों को भी जीवन दान देने की प्रार्थना की। नागिन ने एक एक करके 6 भाइयों को जीवित कर दिया। जब बूढ़ी माँ ने देखा कि उसके सभी बेटे लौट आए हैं तो उसकी आंखों की रोशनी लौट आई और उसके आंसुओं से दूध की धार बहने लगी। उसने सभी को आशीर्वाद दिया और अपनी बेटी को सराहा। जब बहन विदा होकर घर जाने लगी तो उसके साथ लक्ष्मी भी जाने लगी। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी मुड़कर देखो, तुम सारी लक्ष्मी ले जाओगी तो तुम्हारे भाई भाभी कैसे रहेंगे? बहन ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, माँ, जो अपने हाथों से दिया है वह मेरे साथ चलेगा, बाकी का सब भाई भाभी का है। इसी दिन से भाई दूज का त्योहार मनाने का चलन शुरू हुआ। भाई दूज का पर्व भाई बहन के रिश्ते की मजबूती को प्रदर्शित करता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक कर भोजन कराती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। भाई भी अपनी बहनों को उपहार देकर उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। आपको भाई दूज की यह कथा कैसी लगी? हमें कमेंट करके बताएं। हमारी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम एक नई कथा के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।